नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। दोनों एंड में अगर पाइप ओपन है, जैसे फिगर ए, फिगर बी और फिगर सी, तीनों की लेंथ इक्वल है और डायमीटर भी इक्वल है, बट द फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस आर डिफरेंट इन द डिफरेंट मोड्स। अलग अलग मोड्स में उसमें जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी वो अलग अलग रहेगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, दो में से एक पेपर में आता है। तो स्मॉल एल विद द लेंथ ऑफ द पाइप, यहाँ पे स्मॉल एल डिनोटेड है और राइट में कैपिटल एल विद द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। अब what are the boundary condition when the stationary wave produce in a pipe open at both ends? At the open end, जहाँ पे भी ओपन एंड रहता है वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है? एंटी नोड्स आर प्रोड्यूस एट द ओपन एंड। अब मालूम है कि ओपन एंड में एक्चुअल जो ओपन पाइप है वहां पे एंटी नोड्स प्रोड्यूस होता है एट ए स्मॉल डिस्टेंस, इसलिए यहाँ से पता है। तो दिस द एंटी नोड्स और ये एक एंटी नोड्स। अब दो साइड में अगर एक एंटी नोड्स अगर प्रोड्यूस हुआ है तो इसका मतलब मिडल में नोड्स प्रोड्यूस होना है। तो यहाँ पे मिडल में नोड्स। वन फिगर। सेकंड फिगर, वन अगर नोड्स है तो नेक्स्ट फिगर में टू नोड्स, और टू नोड्स है तो थ्री नोड्स। तो यहाँ पे वन और टू। एंटी नोड्स, एंटी नोड्स, एंटी नोड्स, नोड्स, नोड्स। ओके, और यहाँ पे वन, एंटी नोड्स, एंटी नोड्स, एंटी नोड्स और एंटी नोड्स, नोड्स, नोड्स और नोड्स। ओके, अब जब भी अपन एल की टर्म वेवलेंथ के फॉर्म में लिखते हैं, लैम्डा के फॉर्म में, तो आपको एक पर्टिकुलर एक फॉर्मूला आप अपने दिमाग में रखिए कि द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड्स और टू सक्सेसिव नोड्स इज लैम्डा बाय 2। ये भी याद रख सकते हो। या द डिस्टेंस बिटवीन वन नोड्स एंड एडजेसेंट एंटी नोड्स यानी नेक्स्ट एंटी नोड्स, एक नोड्स और एक एंटी नोड्स, उसके मिडल का डिस्टेंस, और वन एंटी नोड्स और नेक्स्ट नोड उसके मिडल का डिस्टेंस इज लैम्डा बाय 4। वैसे याद रखिए। तो यहाँ पे देखिए दो एंटी नोड्स है, दो एंटी नोड्स का सक्सेसिव एंटी नोड्स है, उसका डिस्टेंस है लैम्डा बाय 2, और एक एंटी नोड्स और एक नोड्स, ये आ रहा है लैम्डा बाय 4, और एक नोड्स एक एंटी नोड लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 करते तो 2 लैम्डा बाय 4, तो 2 4 में कटता है तो लैम्डा बाय 2। तो यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा बाय 2। अब यहाँ पे 1 लैम्डा बाय 2, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 लैम्डा बाय 4 तो लैम्डा आता है, तो यहाँ पे 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा 1 बाय 2, और यहाँ पे लिखेंगे 3 लैम्डा 2 बाय 2, यानी 1 लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2। आप काउंट कीजिए, वैसे आप लिख सकते हो। ओके, in figure A, the air column vibrate in the simplest mode such that 2 anti nodes and 1 nodes are produced। 2 anti nodes और 1 nodes produce होगा। ये this is the simplest mode, it is the minimum condition, it is the fundamental frequency। तो L equal to, L की वैल्यू क्या है? L equal to lambda by 2 implies lambda equal to 2L, lambda equal to 2L। Therefore, what is the formula velocity? V equal to N lambda। तो N equal to V divided by lambda equal to V divided by 2L। So therefore, N equal to V divided by 2 in bracket small l plus, अब capital L is the length of the air column,
और स्मॉल एल विद द लेंथ ऑफ द पाइप, तो पाइप की लेंथ यहाँ पे ई एंड करेक्शन और यहाँ पे ई, तो क्या लिखना है n प्लस 2e। इक्वेशन नंबर 1, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑन फर्स्ट harmonics, is the fundamental frequency or first harmonics, is the minimum condition. Okay, in figure A. In figure B, in figure B, in figure B, their column vibrate in the different modes such that 3 antinodes, 2 है तो एक से इंक्रीज करना, और यहाँ पे 1 नोड्स है तो 2 नोड्स, तो 3 antinodes and 2 nodes are formed. Therefore, small l equal to, capital L equal to 2 lambda 1 by 2. So therefore, lambda 1 equal to 2 L by 2. We have V equal to n1 lambda 1. Velocity equal to frequency into wavelength. This standard formula है sound के लिए. V equal to n1 lambda. V is the velocity of sound in air. N1 is the frequency and lambda 1 is the wavelength in the figure B. So V equal to n1 lambda 1 implies n1 equal to V by lambda 1. तो V by lambda 1 तो n1 equal to V by lambda 1 की वैल्यू कितना है 2 L by 2. So implies 2V divided by 2L. तो यहाँ पे लिखते हैं n1 equal to 2V divided by 2 in bracket 2 कैंसिल भी कर सकते हो, लेकिन सिंप्लीफाई जो अपन n1 की वैल्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फंडामेंटल के फ्रीक्वेंसी के टर्म में बताएंगे तो यही जाना है। तो 2V divided by 2 और L की वैल्यू है स्मॉल n प्लस दोनों साइड में ओपन एंड है तो 2e, और इसको लिखेंगे इंप्लाइज n1 इक्वल टू 2 टाइम्स, अब यहाँ पे देखिए 2 अलग, v डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट n प्लस 2e, ये आता है n तो 2n, ये सेकंड नंबर। और ये जो फ्रीक्वेंसी रहेगी दिस इज 2 टाइम्स है, ये फर्स्ट हार्मोनिक, तो ये सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवर टू, सेकंड हार्मोनिक्स और फर्स्ट ओवर टू। ओके, इन फिगर सी, L इक्वल टू, अब L की जो वैल्यू है 3 टाइम्स लैम्डा बाय 2, तो 3 लैम्डा 2 बाय 2 implies lambda 2 equal to 2L divided by 3. Okay, so V equal to n2 lambda 2. n2 is the frequency and lambda 2 is the wavelength. So V equal to n2 lambda 2 implies n2 equal to V by lambda 2. So n2 equal to V divided by lambda 2 की वैल्यू कितना है 2L by 3. तो ये आता है 3V divided by 2L. तो n2 equal to 3V divided by 2 और कैपिटल L की वैल्यू कितना है स्मॉल l प्लस e, तो स्मॉल l प्लस 2e implies n2 equal to ये 3 टाइम्स n, 3 as it is, और v divided by 2 in bracket n plus 2e क्या होता है स्मॉल n होता है, इट इज द फंडामेंटल, तो 3 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल, ये लिखेंगे दिस इज 3 टाइम्स फंडामेंटल है थर्ड हार्मोनिक, और ये फर्स्ट ओवरटोन हुआ तो सेकंड ओवरटोन, third harmonics are second order. Then this is the continue, first, second, third. ये अगर कंटिन्यू अगर प्रोसेस रखे तो
pth overtone. This is the second overtone, the pth overtone of frequency. Np equal to p plus 1 into n, where p equal to 1, 2, 3 etc. अब देखिए n p की जगह 1 रखिए, n1 p की जगह 1 रखा तो 1 plus 1 2, 2 times n, 2 times n यानी फर्स्ट ओवरटोन n1 आ रहा, n1 2 times p plus 1, 1 plus 1, p की वैल्यू 1, तो 2 times n यानी फर्स्ट ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन n p की जगह 2 रखिए, n2 यानी ये इक्वेशन मिलना चाहिए, n2 इक्वल टू p की जगह 2 रखा तो 2 plus 1 3, 3 times n, 3 times n यानी सेकंड ओवरटोन. ओके, और टेक्स्ट बुक में यहाँ पे p इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 दिया है, तो 0 काट देना, वो करेक्शन है. p इक्वल टू 1, 2, 3 रहना चाहिए, आप टेक्स्ट बुक में करेक्शन कर लेना. ओके, so this is the np equal to p plus 1 n, ये जनरल फार्मूला when the pipe open at both ends. तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस होती है, it is the all harmonics are present when the pipe open at both ends. आप देख सकते हो कि फर्स्ट हार्मोनिक्स, सेकंड हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक्स etc. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी यानी फर्स्ट ओवरटोन, उसके नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी यानी सेकंड ओवरटोन, तो 1, 2, 3 ये कंटिन्यू लिखना है, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, चाहे वो फिफ्थ टाइम्स फंडामेंटल आया, अगर सपोज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट है, उसके नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी आती है फिफ्थ टाइम्स फंडामेंटल, तो फिफ्थ टाइम्स भी फंडामेंटल आती है, तो इट इज द फर्स्ट ओवरटोन. उसके नेक्स्ट जो मिलेगी, अगर 11 टाइम्स भी मिलती है फंडामेंटल, तो भी वो सेकंड ओवरटोन. तो वो कंटिन्यू लिखना है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स etc. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी. लेकिन हार्मोनिक्स कैसे लिखते हैं? इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल. अगर 1 टाइम्स आया तो फर्स्ट हार्मोनिक, 3 टाइम्स अगर फंडामेंटल आया तो थर्ड हार्मोनिक, अगर 7 टाइम्स अगर फंडामेंटल आया तो सेवंथ हार्मोनिक्स. ओके, तो हार्मोनिक्स और ओवरटोन में डिफरेंस आप याद रखिए. तो यहाँ पे जो बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है कि शो दैट द फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस व्हेन द vibration of air column in a pipe open at both ends are integral multiple of the fundamental frequency. Integral multiple of the fundamental frequency means आप उसको सिंबॉलिकली लिख सकते हो, n1 is to n2 is to n3 is to equal to 1 is to 2 is to 3 is to etc. Means when the pipe open at both ends, the frequency produces, it is the all harmonics are present. It is the even harmonics as well as odd harmonics are present when the pipe open at both ends. और closed end अगर है, pipe when pipe closed at one end, the frequency produces, it is the n1 is to n2 is to n3 is to 1 is to 3 is to 5 is to 7 is to etc. It is the odd multiple of the fundamental frequency. Means only odd harmonics are present and even harmonics are absent when the pipe close at one end. And इसके पहले की जो वीडियो में बताया ये, तो ये आप याद रखिए, ये उसके पहले की वीडियो का है. इट इज द क्लोज एट वन एंड, लेकिन ये ओपन एट बोथ एंड्स. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है. तो इसके पहले की जो वीडियो दिए थे कि व्हेन द पाइप क्लोज एट वन एंड एंड व्हेन द पाइप ओपन एट बोथ एंड्स. तो व्हेन द पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, उसमें जो फ्रीक्वेंसी या जो साउंड जो प्रोड्यूस होता है, इट इज द रिचर देन द पाइप क्लोज एट वन एंड. इसमें ये रिचर है देन द क्लोज पाइप. एंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी व्हेन द पाइप ओपन एट बोथ एंड्स is double that of the fundamental frequency the pipe closed at one end. अब ये अगर प्रूव करते, ओके, वो अगर प्रूव करते हैं तो n क्लोज, अपन ने क्लोज पहले निकाला, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइप क्लोज एट वन एंड n is equal to v divided by 4n.
ओके, ये फॉर्मूला 1. और व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी व्हेन द पाइप ओपन एट बोथ एंड्स? सो NO equal to O is the open pipe और C is the closed pipe. तो V divided by 2L equal to, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2V डिवाइड बाय 4N, 2 से मल्टीप्लाई किए 2 से डिवाइड किए, तो ये आता है 2 टाइम्स V डिवाइड बाय 4N, 2 टाइम्स, और V डिवाइड बाय 4L ये है फ्रॉम 1 से NC, तो NO इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द NC, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1. ओके, तो इसमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइप ओपन एट बोथ एंड्स इज ट्वाइस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइप क्लोज एट वन एंड. इट इज द डबल है, इसलिए क्या होता है कि पाइप ओपन एट बोथ एंड्स इट इज द रिचर देन द पाइप क्लोज एट वन एंड. इट इज द कंक्लूजन. देन practically determination of end correction अपन actually फाइंड नहीं कर सकते, तो इट इज द प्रैक्टिकली डिटर्मिनेशन ऑफ द एंड करेक्शन. तो कंसीडर द 2 पाइप, अब यहाँ पे 2 पाइप लेते हैं. कंसीडर द 2 पाइप हैविंग द सेम डायमीटर बट डिफरेंट लेंथ डिफरेंट लेते हैं, डायमीटर सेम लेते हैं, तो L1 L2. तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट pipe for a pipe open at both ends. For a pipe open at both ends. So what is the expression of the end correction? What is the expression of the end correction when a pipe open at both ends? तो यहाँ पे 2 पाइप्स लिए having a same diameter but the different length अपन ने different लिया है. V equal to twice N1 L1 equal to twice N2 L2, capital L. L1 L2 capital. 2 times L1 L1, 2 times N2. In the fundamental board में देखिए when the pipe open at both ends. अगर ये फॉर्मूला नहीं आता तो आप इस टाइप से याद कीजिए. ओपन जो पाइप रहता है वहां पे कभी भी एंटी नोट्स प्रोड्यूस होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे नोट्स, तो इसको फिर जेड कीजिए. और ये जो L की जो वैल्यू रहेगी L इक्वल टू, अब 2 एंटी नोड्स का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, तो यहाँ पे लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा इक्वल टू होता है 2L. ओके, लैम्डा इक्वल टू 2L, तो लैम्डा इक्वल टू 2L आता है. तो फार्मूला वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ की वैल्यू 2L, तो यहाँ पे है 2NL. कोई फार्मूला नहीं, खाली 2 पाइप है, तो फर्स्ट पाइप के लिए 1 सफिक्स लिखा है, सेकंड पाइप के लिए 2 सफिक्स लिखा है. ऐसा अब फार्मूला निकालना है, ये याद नहीं रखना है. आप एयर कॉलम डायग्राम ड्रॉ करके एक कुछ सेकंड में आप ये फार्मूला बना सकते हो. ओके, तो यहाँ पे 2 कैंसिल होता है, तो N1 L1 इक्वल टू N2 L2. N1, अब L1 इज द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, तो पाइप की लेंथ है L1 प्लस, अब ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों साइड में ओपन है, इसका मतलब 2E इक्वल टू N2, तो सेकंड पाइप है उसके लिए L2 प्लस 2E. अब सिंप्लीफाई कीजिए, N1 L1 प्लस 2 N1E इक्वल टू N2 L2 प्लस 2 टाइम्स N2E. अब जो E की जो टर्म है, क्योंकि E फाइंड करना है, प्रैक्टिकली डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन, तो 2N1E माइनस, ये माइनस लेफ्ट में लिखिए 2N2E इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1 राइट में लिखिए N1 L1. तो यहाँ पे E का मान निकालिए, तो E अगर कॉमन निकालते तो 2L1 माइनस 2N2 इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1. तो E इक्वल टू क्या आता है
N2 माइनस N1 डिवाइड बाय 2 कॉमन निकाला यहाँ से तो N1 माइनस N2, ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो। या और में उसको अगर उल्टा करते तो E इक्वल टू N1 L1 माइनस N2 L2 डिवाइड बाय 2 टाइम्स इसको भी उल्टा कीजिए N2 माइनस N1, यानी यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन निकाली, यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन, तो ये उल्टा हुआ ये उल्टा हुआ, तो ये भी ऐसा भी आप याद रख सकते हो। ओके, दोनों टाइप से आप ये लिख सकते हो। When the pipe open at both ends और pipe close at one end, close at one end और open at one end ऐसे भी बोल सकते हो। तो सेकंड for a pipe closed at one end, V इक्वल टू, अब V का जो फॉर्मूला है 4 टाइम्स N1 L1 इक्वल टू 4 टाइम्स N2 L2। स्मॉल L1 स्मॉल L2 आर द लेंथ ऑफ द पाइप and capital L1 capital L2 are the length of the air column। तो 4 टाइम्स के लिए डायग्राम ड्रॉ करके फॉर्मूला बना सकते हो कि क्लोज एट वन है, अगर क्लोज है एंटी नोड्स नोड्स, तो इसमें ये जो कैपिटल एल की जो वैल्यू आएगी इट इज द एंटी नोड्स ऑफ नोड्स का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 4, या फिर लैम्डा बाय 4 है, लैम्डा इक्वल टू होता है 4l। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, तो n एंटिटीज और वेवलेंथ है 4l, ये आता है 4nn, यहाँ पे 4nl। ओके, तो ये क्लोज एट वन एंड, तो इसी का फॉर्मूला याद रख सकते हो या लिख सकते हो, क्योंकि एंटी नोड्स और नोड्स का डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 4 इन टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ। ओके, देन आप 4 कैंसिल कीजिए और ये दोनों को इक्वल, तो N1 L1 इक्वल टू N2 L2। N1 अब कैपिटल L1 की वैल्यू जो है स्मॉल L1 लेंथ ऑफ द पाइप प्लस एंड करेक्शन, तो क्लोज एट वन एंड, तो एक ही ओपन एंड है, इसका मतलब एक ही एंड करेक्शन रहेगा, इक्वल टू N2 इन ब्रैकेट L1 प्लस E, तो N1 L1 प्लस N1 E इक्वल टू N2 L2 प्लस N2E, तो N1E N2E लेफ्ट में लिखते N1E माइनस N2E इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1 राइट में, तो यहाँ पे E कॉमन निकालिए N1 माइनस N2 इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1, तो E इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1 डिवाइड बाय N1 माइनस N2, और उसको और के फॉर्म में लिखते हो तो E इक्वल टू, ये उल्टा कीजिए कॉमन निकालिए तो N1 L1 माइनस N2 L2 डिवाइड बाय L2 माइनस N1, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, क्या कि माइनस साइन कॉमन निकाले। ओके, तो ये है प्रैक्टिकल डिटरमिनेशन ऑफ एंड करेक्शन। तो ये 2 मार्क के लिए 1 मार्क के लिए पेपर में आता है, तो ये आप याद रखिए, जिससे आप इजीली लिख सकते हो। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना है, अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, गुड बाय।